ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस हुए मनी इन द बैंक से बाहर। डीन एम्ब्रोस की पत्नी ने दिया बड़ा बयान और जानिए क्या कुछ होगा बड़ा कल स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं। आज की खबरें दोस्तों काफी धांसू है। होप करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम स्मैकडाउन के न्यूज के साथ। तो गाइस कल हम लोगों को देखने को मिलने वाली है 27 मई की फ्राइडे स्मैकडाउन, जो कि दोस्तों सेकंड लास्ट स्मैकडाउन रहेगी हेल इन अ सेल से पहले की, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 से 4 बड़े सेगमेंट में कंफर्म है। जहां गाइस शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी एक टैग टीम मैच के द्वारा, जो कि होने जा रहा है द न्यू डे एंड ए मिस्ट्री पार्टनर अगेंस्ट शेमस टीम। तो शेमस की टीम में दोस्तों बुच एंड हॉलैंड है। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि बिगी इसके अंदर आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा बिगी का रिटर्न समर स्लैम के बाद तक बताया जा रहा है कि समर स्लैम के बाद ही वो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये कोई नया रेसलर हो सकता है, मे बी NXT 2.0 से हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सुपरस्टार जो कि अपना रिटर्न करने वाला हो। तो दोस्तों देखना होगा ये कि कौन ये सुपरस्टार निकलता है, कौन ये सरप्राइज मिस्ट्री जो पार्टनर निकलता है द न्यू डे का। विनर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इसके अंदर द न्यू डे ही विजय प्राप्त करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी फ्राइडे स्मैकडाउन में, वो है दोस्तों रोंडा राउजी का एक और ओपन चैलेंज। राउडी रोंडा राउजी दोस्तों एडवर्टाइज है और बताया जा रहा है कल की स्मैकडाउन के अंदर वो आ सकती है। कल की स्मैकडाउन में दोस्तों रोंडा राउजी एक तरीके का ओपन चैलेंज रख सकती है, जैसे कि अभी से 2 हफ्ते पहले उन्होंने रखा था। मेरे हिसाब से कोई रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ बड़े वाला रिटर्न दोस्तों बताया जा रहा है कि बेली का जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन देखना होगा ये कि इस पर्टिकुलर ओपन चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद एक 100% रिटर्न होने वाला है, जो कि डब्ल्यू वालों ने कंफर्म भी कर दिया है। ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न होने वाला है कल की फ्राइडे स्मैकडाउन में। लगभग 2 से 3 हफ्ते की छुट्टी के बाद फाइनल ड्रू मैकिंटायर दिखाई देने वाले हैं। लास्ट बारी जब वो दिखाई दिए थे तो गाइज उनको हार मिली थी अपने पर्टिकुलर मैच में, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ क्लैश एट द कासल की नींव डालेंगे और बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऊपर। देखना होगा ये कि ड्रू मैकिंटायर के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई उन्हें इंटरप्ट करता है या फिर नहीं। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो गाइस इंटरप्शन की बात लगी तो सेमी ज़ेन कल फिर से पॉल हेमन को मक्खन लगाते हुए नजर आ सकते हैं। वो ब्लड लाइन में जुड़ना चाहते हैं, ब्लड लाइन की टी-शर्ट पहनकर वो घूम भी रहे हैं। अब देखना होगा ये कि गाइस वहां कल वो पॉल हेमन को बैक स्टेज क्या कुछ कहते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि रहेगा रोमन रेंस का WWE यूनिवर्स को एड्रेस करना। तो उसोस के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद दोस्तों रोमन रेंस कल एड्रेस करने आने वाले हैं। उनका इस सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है। रोमन रेंस की बात करूं, रोमन रेंस से ये चीज कहेंगे कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। ऊसोस ने टाइटल्स को अपना बनाया और रैंडी ऑर्टन जो है अब घर पर बैठ चुका है। रही बात रिडल की, तो रिडल काफी ज्यादा बकेती कर रहा है। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो हमारे मैट रिडल है वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जब तक वो रोमन रेंस को सबक नहीं सिखा देते तब तक वो ब्लड लाइन का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो ऐसे में दोस्तों कल की फ्राइडे स्मैकडाउन में हमें अपने रिडल जो अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऊपर। हालांकि कई रूमर से भी सजेस्ट कर रहे थे कि हेल इन अ सेल में इनका मैच जा सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है ये मैच दोस्तों हेल इन अ सेल तक पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे में दोस्तों एक तरीके का फेक रूमर है और रिडल वर्सेस रोमन जो है वो मनी इन द बैंक में ही जाएगा। या फिर दोस्तों ये चीज भी हो सकती है कि मनी इन द बैंक में ना हो, क्योंकि आज की मेन खबर जो है वो आपको और भी ज्यादा शॉक और भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। चलते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की हमारी खबरों के ऊपर। तो सबसे पहली खबर जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सेमी ज़ेन से, जिन्होंने फिर से कर दी है बकेती। तो कल दोस्तों उन्होंने एक फोटोशॉप पिक डाली थी जिसे हमने भली भांति कवर भी किया था अपनी वीडियो में, लेकिन आज दोस्तों उन्होंने पिक डाली है NXT की। और NXT की शुरुआती दिनों में दोस्तों वो ऊसोस के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। एक सेगमेंट हुआ था और ये सेगमेंट दोस्तों शो के खत्म होने से पहले हुआ था, और इसका GIF दोस्तों उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला और लिखा है कि डे 1 से वो साथ में है ऊसोस के, और ऊसोस को तब से लेकर वो सपोर्ट करते आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं ब्लड लाइन में जुड़ने की। और सेमी ज़ेन की बात करूं तो गाइस मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग भी वो लग रहे हैं, क्योंकि गाइस ब्लड लाइन वाले उन्हें अपनी टीम में वैसे भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उनके ब्लड ग्रुप के है ही नहीं और उनकी फैमिली से वो आते ही नहीं है। लेकिन स्टिल दोस्तों सेमी ज़ेन चाहते हैं कि ब्लड लाइन उन्हें अपनी टीम में ले ले। आपका क्या कहना है इस पर? क्या रोमन रेंस को सेमी ज़ेन पर विचार करना चाहिए या फिर नहीं? बताइएगा ज़रूर। चलते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज़ के ऊपर। तो सेकंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों वीर महान से, जिन्होंने गिरा दिया एक बड़ा टीजर। तो एक क्रिप्टिक दोस्तों ट्वीट किए हैं वीर महान अपने,
और ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वो क्या चीज़ लिखे हैं, वो लिखे हैं कि 3 चीज़ों की संभावना 100% रहती है जीवन में, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्टेन थिंग्स रहती है, वो रहती है जीवन, मृत्यु एंड चेंज। जीवन जो है वो होगा ही होगा, और जीवन अगर उपजा है तो मृत्यु तो होनी होनी है, और अगर आप जी रहे हैं तो आपके जीवन में चेंजेस तो आएंगे आएंगे। और वीर महान ने बात की है इस थर्ड थिंग की, आगे लिखते हैं कि ये जो तीसरी चीज़ है ये मेरे जीवन में होने जा रही है, लुक फॉरवर्ड टू चेंज पार्ट, यानी कि उस पर फोकस करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों एक बड़ा टीजर हो सकता है सांगा के ऑन रोस्टर डेब्यू का। तो गाइस सांगा जो है वो वीर महान के मित्र है, और अभी से कुछ समय पहले इनकी जो टीम थी वो ब्रेक हो गई थी। दरअसल सांगा का कुछ इशू था, और गाइस उस इशू के चलते उन्हें भारत वापस भेजा गया था, लेकिन उसका NXT 2.0 में आ गया। और आपने हाल ही में देखा भी होगा वीर महान के ऊपर मिस्टीरियोज एक साथ हमला कर रहे, तो हो सकता है एक बड़ा चेंज आए मेन रोस्टर में और सांगा आकर उन्हें ज्वाइन करे। ये चीज भी हो सकती है कि वीर महान अपने कैरेक्टर में कुछ चेंज डालने वाले हो, तो देखना होगा ये कि वीर महान का इससे क्या मतलब है। चलते हैं आज की अपनी थर्ड न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी है वो जुड़ी है शार्लेट फ्लेयर। तो शार्लेट फ्लेयर दोस्तों रॉन्डा राउजी की तरह इंजर्ड है। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप गलत सोच रहे, दरअसल स्टोरी का पार्ट है। और गाइस शार्लेट फ्लेयर हाल ही में एंजॉय करते हुए नजर आई अलॉन्ग विद फिन बैलर एंड उनकी फियांसे के साथ। तो फिन बैलर एंड उनकी फियांसे के साथ दोस्तों वो दिखाई दी है, साथ में उनके अंदरादे भी थी और नाया जैक्स भी है, अपोलो भी। कुल मिलाकर दोस्तों एक बढ़िया रियूनियन चल रहा है, और इन्होंने के-फैब की धज्जियां यहाँ उड़ा दी है। चलते से अगली अपडेट के ऊपर। इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की में जुड़ी है वो जुड़ी है जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंस मैंने वादा किया है कि जॉन मॉक्सली से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट दूंगा। तो गाइस मॉक्सली के ऊपर अपडेट है। डीन एम्ब्रो जो हमारे हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डबल और नथिंग के बाद ब्रीच होगा, लेकिन डेम एल्थर के माने तो इंटरनली शायद से वो रीसाइन कर चुके हैं और रीसाइन करने वाले हैं AEW को। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा जॉन मॉक्सली पर रेनियंग का मानना यह है कि AEW में उनका रन उन्हें पसंद नहीं आ रहा। वो चीज बोले हैं कि देखो जॉन मॉक्सली जो है वो खून को चाटता है अपनी फाइट्स में, वो अपने प्रतिद्वंदियों को खून को कभी कभार चाटता है, और चीज़ मुझे काफ़ी पिस्ड ऑफ करती है। साथ साथ उसके मैचेस में चेयर वगैरह का यूज़ होता है, तो उससे मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, और ऐसे में मैं उसे कई चीज़ों से मना भी करती हूँ। तो AEW में जो रन है जॉन मॉक्सली का उसको लेकर वो खासा परेशान है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलते इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। तो भाई इससे अगली जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी द शील्ड वर्सेस ब्लड लाइन से। तो क्या ब्लड लाइन शील्ड से बेहतर है, और क्या रोमन वर्सेस रॉक होगा, और होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, इस सभी पर टिप्पणी की है पॉल हेमन ने। पॉल हेमन ने दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू दिया स्पोर्ट्स खेड़ा वालों को, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही है कि ब्लड लाइन ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम है, उससे बड़ा ट्रायो आज तक नहीं हुआ है। वो ये चीज बोले कि देखो बहुत बड़े बड़े ट्रायोज हुए हैं और बहुत बड़ी टीमें देखने को मिली है जैसे 4 हॉर्समैन वगैरह, लेकिन द शील्ड एंड 4 हॉर्समैन को सामने रखा जाए ब्लड लाइन के तो वो कहीं नहीं टिकती। ब्लड लाइन सबसे बेहतरीन फैक्शन है। वहीं जब बात लगी द रॉक की तो उन्होंने ये चीज़ कही कि वो काफ़ी खुश होंगे अगर द रॉक वर्सेस रोमन होता है, क्योंकि द रॉक अगर आता है तो एक बड़ा मैच होगा और उस मैच में द ट्राइबल चीफ उसे एम्बैरस करेगा। तो काफ़ी ह्यूज शॉट ले लिए रोमन रेंस के मैनेजर ने द रॉक के ऊपर। ड्वेन द रॉक जॉनसन दोस्तों काफ़ी बड़े सुपरस्टार है। रही बात रोमन रेंस की तो रोमन रेंस इस वर्ष काफ़ी बेहतरीन किए। लास्ट वर्ष उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी थी, लेकिन द रॉक दोस्तों हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रहे हैं, और ऐसे में उन पर इस तरीके की टिप्पणी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं WWE इस मैच की और जारी। और मैंने दोस्तों इस पर डिफरेंटली 2 वीडियोस बनाई है। और गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये मैच होके ही रहेगा एंड होके ही रहेगा अगली साल की रेसलमेनिया में। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। वाइस जो चीज नहीं होने वाली है वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आफ्टर हेल इन अ सेल। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मनी इन द बैंक है वो वाकई में अपनी एरिना चेंज कर चुकी है। कल मैंने आपको बताया था कि बड़े वेन्यू पर नहीं हो पाएगा, स्टेडियम में नहीं बल्कि स्टैंडर्ड एरिना में होगा, क्योंकि टिकट सेल हो ही नहीं पा रही है। ऐसे में दोस्तों मैंने आपको अपडेट दी थी कि ये एलजाइंट स्टेडियम में ना होकर नेवाडा में ना होकर अब MGM ग्रैंड एरिना में होगा। और आज दोस्तों कंफर्म हो गया, AEW वालों ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये MGM ग्रैंड एरिना में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों एक नया पोस्टर निकलकर सामने आया है जिसके अंदर से रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर समेत बहुत सारे सुपरस्टार्स गायब है। तो इस पोस्टर को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे इसमें जो पहला वाला पोस्टर था उससे कई सुपरस्टार गायब है, जैसे रोमन रेंस गायब है, ब्रॉक लेसनर गायब है, बेकी लिंच गायब, बॉबी लैशली गायब है, हमारे रोंडा गायब है, कोफी किंगस्टन गायब है, शार्लेट भी इसके अंदर फीचर नहीं की जा रही है। और नए पोस्टर में आपको दिखाई दे रहे हैं कोडी, रिडल, रिया रिप्ली, मिज, स्ट्रीट प्रॉफिट वाले, साथ साथ सेथ भी।
तो गाइज एक नया पोस्टर सामने आ चुका है। बहुत सारे सुपरस्टार्स को डब्ल्यू वालों ने मनी इन द बैंक से बाहर कर दिया है। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बड़ा वेन्यू नहीं होगा, छोटी सी एरिना है। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने ब्रॉक लेसनर को अब एडवर्टाइज करना बंद कर दिया है। तो एक खतरे की घंटी, और मेरे हिसाब से जो ब्रॉक लेसनर शायद से ही इस पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा हो। तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मेरे हिसाब से डिले होने वाला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।